जानते हैं, प्रेम एक चमत्कारिक ऊर्जा है। ये पूरा संसार ऊर्जा से बना हुआ है और आइंस्टीन ने कहा था कि ये पूरा संसार ऊर्जा का संघनित रूप है। संघनित मतलब मिल के बना हुआ ऊर्जा का बंडल है और ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है और कुछ नहीं किया जा सकता। नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम फिर से बात करने आ गए हैं प्रेम की समझ में और आज हम समझेंगे कि प्रेम कैसे एक चमत्कारिक ऊर्जा के रूप में काम करता है। हमारे अपने जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन में कोई भी जीवन के लिए 4 प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। पहली शारीरिक ऊर्जा, दूसरी मानसिक ऊर्जा, तीसरी भावनात्मक ऊर्जा और चौथी आध्यात्मिक ऊर्जा। हम भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो हमको शारीरिक ऊर्जा मिलती है। हम किसी से बात करते हैं, विचारों के माध्यम से खुश होते हैं तो हमको मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब हमसे किसी से लगाव होता है कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं मिले तो मर जाएंगे, तुम बात नहीं करोगी तो हमको कुछ हो जाएगा, इसको बोलते हैं भावनात्मक ऊर्जा। और जब आत्मा ऊपर उठती है, हम में सब दिखाई देने लगता है तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा। इस ऊर्जा तक पहुंचने में बहुत समय लगता है बहुत लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, परिणीता हो, कोई हो। लेकिन जब आपको प्रेम होता है तो प्रेम एक चमत्कारिक ऊर्जा है और ये चारों ऊर्जा चारों तरफ से आके आपको एक नए और क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ना कि उत्साह से भर देता है। इसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली खेल रहा होता है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अनुष्का शर्मा उनकी पत्नी है और वो स्टेडियम में बैठी हुई हैं, तो वो एक अलग जोश से भरे होते हैं। चाटे चौवा ना मारे कर रही तब वो चाटे छक्का मार दी हैं। इसको बोलते हैं चमत्कारिक ऊर्जा। और जो प्रेम आपको ताकत से नहीं भर रहा है, आप असफल हो गए हैं, आपको दोबारा नहीं खड़ा कर रहा है, आप मर रहे हैं और आपको नहीं जिला रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो कुछ और है। वासना हो सकता है, लालच हो सकता है कि तनी से चला हमके मिले क्या तो से। हमको आज तक समझ में नहीं आता कि किसी से कोई मिलता है तो पता नहीं क्या मिलता है, हमको समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या बात करते हैं सब। और बात करने के लिए हमको एक पैक कैमरा चाहिए। पैक कमरा में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, शायद मैं भी जानता हूँ। हम तो पैक कमरे में बहुत विचार की बातें की हैं, मानसिक ऊर्जा इतना कि पूछिए ही मत। लेकिन आजकल प्रेम चमत्कार नहीं कर रहा है, चमत्कार का बलात्कार कर दे रहा है। कहाँ चमत्कार किसी से कर रहा है? प्रेम में है, डिप्रेशन में है, हमसे बात नहीं कर रही है, हम क्या करें? तुम करोगे क्या? वो तुमसे प्रेम करती नहीं। जब आपसे कोई प्रेम करता है तो आपको ताकत मिलती है और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको ताकत मिलती है। हम आपको एक बात बता दें कि प्रेम इस दुनिया में प्रशंसा करने का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम। अगर हम किसी को कहते हैं आई लव यू, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई हो, तो हम उसकी सबसे सर्वोत्तम प्रशंसा कर रहे हैं, सबसे सर्वोत्तम। उससे बड़ी प्रशंसा नहीं हो सकती। किसी को स्वीकृति को स्वीकार कर लेना कि हम तुमको अपने आत्मिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लेवल पे जाके स्वीकार कर ले रहे हैं, इससे बड़ी प्रशंसा और कुछ हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती। प्रेम एक चमत्कारिक ऊर्जा ऐसी ही है। और मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ कि जब महेंद्र सिंह धोनी या कोई भी क्रिकेटर हो, जब पिच पर खेलते हैं, अगर वो सिर्फ ये सोच लें कि मैं खेल रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, तब चमत्कारिक ऊर्जा काम नहीं करता है। जब वो ये सोचें कि भारत की पूरी जनता 140 करोड़ खेल रही है, तब चमत्कारिक ऊर्जा अपना काम करना शुरू कर देती है। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सारे रूप से एक्टिव हो जाते हैं। आपकी सोई हुई एनर्जी जग जाती है। कब? जब आपके अंदर चमत्कारिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और यह सिर्फ होता है प्रेम से। प्रेम किसी लड़की से नहीं करना है कि लड़की से प्रेम कर लिए तो लड़की ही आपको चमत्कारिक ऊर्जा से भरेगी। नो, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, अपने दोस्त से प्रेम कर सकते हैं, अपने कैमरे से प्रेम कर सकते हैं, किताबों से प्रेम कर सकते हैं, प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं।
लेकिन कभी ऐसा प्रेम मत कर लीजिएगा कि देश को बर्बाद करने वाला प्रेम हो जाए, आप देशद्रोही घोषित हो जाएं। ऐसा प्रेम भी नहीं करना है। अपनी मर्यादाओं में रह के अपने समाज को तुम बिना तोड़ते हुए हमको प्रेम करना है। तो मेरी नज़र में प्रेम एक चमत्कारिक ऊर्जा है, और वो प्रेम किसी लड़की से नहीं, किसी लड़के से नहीं, किसी से भी हो सकता है। और चमत्कारिक ऊर्जा का, प्रेम का सबसे अच्छा महसूस कब होता है? जब माँ आपसे और हमसे प्रेम करती है। माँ से बड़ा प्रेम कोई दुनिया में कर नहीं सकता। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा आने वाले समय में, क्योंकि माँ माँ होती है, भगवान भी मेरे माँ के बाद है। क्योंकि माँ से पैदा होने के बाद हम किसी भगवान को जानते हैं, चाहे वो शंकर जी हो, कोई भी हो, कोई भी देव हो। मैं हनुमान जी पे बात करता हूँ तो मैं हनुमान जी को भी जानता हूँ, कब? अपनी माँ के बाद। तो इसलिए मेरी नज़र में भगवान भी मेरे माँ के बाद है। और ये लाइन ही मेरी नहीं है, ये भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार पवन सिंह का कहनाम है, क्योंकि वो अपने माँ से बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने उनको छला है और बहुत लोग चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो भी बड़े छली हैं, लेकिन हमको तो नहीं पता, हमको तो लगता नहीं है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल ग्लोबल आंसू को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।